तो क्या एशिया कप फाइनल मुकाबला नहीं खेलेंगे सूर्य कुमार यादव? क्यों फाइनल से हो सकते हैं बाहर और पाकिस्तान का नया कांड क्या है? ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम इस वक्त एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है और वहां पर सामना टीम इंडिया का पाकिस्तान या बांग्लादेश में से किसी एक टीम से होगा। यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में सुपर फोर का जो आखिरी मुकाबला, एक तरीके से सेकंड लास्ट मुकाबला जो खेला जाना है, वो वर्चुअल सेमीफाइनल होगा। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी। अब इसको लेकर के तो चीजें चली रही हैं कि भारतीय टीम जो है पाकिस्तान से खेलेगी और या बांग्लादेश से खेलने वाली है। लेकिन भारत ने जो दो बार पाकिस्तान से मुकाबला खेला है, उन दोनों ही मुकाबलों में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था और उसको लेकर के विवाद भी खूब सारा हुआ। मसलन भारत और पाकिस्तान के बीच जो 14 सितंबर को मुकाबला खेला गया, उसमें सूर्य कुमार यादव का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बयान था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान था, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ड्रामा शुरू किया। एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी को हटाने की बात की, वो नहीं हटे। बहुत सारी शिकायतें हुई भारतीय टीम पर भी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 21 तारीख को जब मैच होता है, तो इसका बदला लेने की कोशिश पाकिस्तान की टीम करती है और उनके 2 प्लेयर्स वो आते हैं मैदान पर, यानी कि एक साहिबजादा फरहान जो कि बंदूक की तरह जो है बल्ले को हवा में लहरा करके दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई ये वो मेरा सेलिब्रेशन है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कि मेरा तो यही तरीका नहीं है कभी-कभी, लेकिन मेरा तो यही तरीका था इस मैच में, अचानक से मुझे लगा कि ऐसे सेलिब्रेट करता हूँ। जबकि वो कोई ऐसी सेलिब्रेशन वाली पारी भी नहीं थी। तो सेलिब्रेट किया, जिसको जैसे लेना है वो ले ले, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। यानी कि उनका ये ईगो जो है वो साफ तौर पे दिखा रहा था। उसके बाद फील्डिंग के दौरान देखा जाए तो हारिस रऊफ का जो है वो पब्लिक के साथ, जो ऑडियंस वहाँ बैठती होती है, क्राउड जो होता है, उसके साथ जो जिस तरीके से वो रवैया उन्होंने अपनाया, उसको लेकर के, या फिर जो भारतीय प्लेयर्स के साथ वो गाली-गलौज कर रहे थे, इन सबको लेकर के बहुत सारी ड्रामेबाज़ी हो गई है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक और बयान दे दिया, जिससे पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तानी अवाम को मिर्ची लग गई। उन्होंने कहा कि राइवलरी है कहाँ पाकिस्तान इंडिया का? अगर 7-7 या 7-8 की बात होती तब तो राइवलरी होती। एक टीम 10 मैच 12 मैच 0 पर जीते जा रही है, एक टीम कुछ नहीं जीत रही है। पिछला 7-0 हमने कर रखा है, तो राइवलरी है कहाँ पे? ये बातें और मिर्ची लग गई और यहीं पर शुरू होता है असली खेल। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इधर एक कंप्लेन किया हुआ है, जिसकी खबर आपने सुनी होगी। लेकिन सूर्या पर क्या इसका असर हुआ है, वो ज़रा बताता हूँ। बीसीसीआई ने क्या किया है, वो कंप्लेन एंडी पाइक्रॉफ्ट को लिखा है, जो आईसीसी के मैच रेफरी हैं। उनको कहा है कि ये दोनों खिलाड़ियों की जांच होनी चाहिए। इन दोनों खिलाड़ियों ने जो अपना जेस्चर दिखाया था मैच के दौरान में, वो सही नहीं था और जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने आकर खिलाड़ियों से भी झगड़ा किया, भारतीय प्लेयर से झगड़ा किया, उसके बाद जो उन्होंने दिखाया है, इंडिकेट किया है, वो सही नहीं है। मतलब कि कहीं न कहीं बीसीसीआई इस बात से क्षुब्ध हो चुका है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। और उसके बाद दोनों चीज़ों के लिए एक डोज़ियर दिया गया। डोज़ियर का मतलब ये हो गया कि आपने एक फुल प्रूफ जो है दस्तावेज थमाया है, उस चीज़ का जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं। तो एंडी पैक्रोफ्ट को ये दे दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो है एक और खबर निकल कर के आती है, जो सूर्य कुमार यादव से जुड़ी हुई है और सूर्य कुमार यादव के फाइनल ना खेलने को लेकर के हुई है। आप सबको पता है कि जब किसी खिलाड़ी पर बैन लगता है, तो कई बार वो बैन इंस्टेंट होता है, कई बार जो है वो बैन जो भी जितने ही मैचेस का आप पर लगता है, वो आगे के लिए भी टाल दिया जाता है और ऐसा होता है कई बार कि आपको डिमेरिट पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब इसमें हुआ ये है कि जो सूर्य कुमार यादव का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बयान था, जिसमें उन्होंने डेडिकेट किया था अपनी जीत को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, उसके अलावा उन्होंने अपने आप को खड़े होने की बात कही थी उन विक्टिम्स के साथ में जो पहलगाम अटैक में वो हुए थे, प्रभावित हुए थे। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकर उन्होंने ये बात बोली थी। तो अब ये बात मिर्ची लगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है वो एक शिकायत दर्ज कराई है और वो शिकायत रिची रिचर्डसन जो मैच रेफरी हैं उनके पास में है। अब रिची रिचर्डसन ने जो है वो खत लिखा है और उसमें उन्होंने ये बात बोला है कि मेरे पास एक कंप्लेन है सूर्य कुमार यादव को लेकर के, जिसमें वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बात बोलते नजर आते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलते हैं। इसको लेकर के उनका ये मानना है कि अगर सूर्य कुमार यादव को लगता है कि हाँ उन्होंने गलती की है, तो वो इस बात के लिए क्षमा मांग लें और उसके बाद जो है उनके ऊपर में कार्रवाई होगी, या वो मान लें कि हाँ भाई मेरे से ये गलती हो गई, मैं चाहता नहीं था, या जो कुछ भी जैसा बोलने क्या होगा वो बोल दें अगर। तो एक नॉर्मली जो एक चीज होता है कि भाई आपको डिमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं और अगर डिमेरिट पॉइंट्स अगर पूरे हो जाते हैं, देन आप पर जो है मैच का बैन लग सकता है। कितना सीरियस ऑफेंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पर जो है मैच का बैन लगेगा या नहीं लगेगा। अगर मैच का बैन लगता है और अगर वो 1 मैच का या 2 मैच का लगता है, तो फैसला आने की ही बात होती है। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव ये मानते नहीं है कि नहीं भाई उनसे उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो इसकी हियरिंग होगी, सुनवाई इसकी होगी। और पिछले कुछ सालों में अगर मैं देखूं तो इस तरीके की हरकत वाली बात जो है, जो सुनवाई वाली बात है, वो अभी तक
मतलब याद नहीं आ रहा है पिछली बार कब हुआ था ये, लेकिन इस तरीके की चीजें कई बार क्रिकेट में हुई हैं पहले भी। लेकिन अगर हियरिंग होती है, उसमें दोषी पाए जाते हैं और हियरिंग अगर वो फाइनल से पहले होता है और अगर उन पर 1 या 2 मैच का बैन लगता है, तो उस आधार पर वो फाइनल मैच से बाहर हो सकते हैं। लेकिन वहां पर एक और ऑप्शन होता है कि आप उस मैच का जो बैन है वो आगे भी टाल सकते हैं, या आगे के भी, एक तो इमीडिएट इफेक्ट से जो है एक बैन होता है, दूसरा ये होता है कि भाई आप आगे भी चल करके उस बैन को झेल सकते हैं। यानी कि भारत जैसे नॉर्मल बायलैटरल जो है टी20 सीरीज जब अगर खेलेगा, तो वहां पर भी वो एक मैच में बैठ सकते हैं बाहर। ये बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ पहले हो चुका है। लेकिन क्या ये सूर्य कुमार यादव के साथ में होगा, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा और क्यों सूर्य कुमार यादव पर ये कंप्लेंट डाला गया है? मुझे लगता है कि जितनी बात बुरी पाकिस्तान को ये नहीं लगी होगी, उससे ज्यादा बुरी बात उनको ये लग गई है, क्योंकि हर बार आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस बात की नौटंकी की गई है। क्योंकि अगर आप देखें तो लड़ाई ही गलत मोर्चे पर पाकिस्तान ने शुरू किया, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था आर्म्ड फोर्सेस पे, और सारे बयान किस पे गया, पाकिस्तान का ड्रामा किस पर हुआ कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने हाथ मिलाने से मना करवाया, वो तो भारत से मिले हुए हैं, ऐसी ऐसे बयानबाजी। जबकि उनको मिर्ची किस बात की लगी थी? भारतीय टीम की तरफ से कप्तान सूर्या ने जो आर्म्ड फोर्सेस को अपनी जीत डेडिकेट कर दिया था, तो बात बुरी लगी थी ये। लेकिन आपका जो कंप्लेन लॉन्च किया जा रहा था वो एंडी पैक्राफ्ट को हटाने की बात की कही जा रही थी। वैसे ही अगर देखा जाए तो भले ही सूर्य कुमार यादव की अब उस बात को कहा जा रहा हो, लेकिन बात बुरी लगी है इस बात की कि सूर्या ने ये कह दिया कि भारत का पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी प्रकार के राइवलरी ही नहीं है, और हम लगातार एक तरफा जीते जा रहे हैं, उनसे हमारा कोई भी प्रकार का जो है वो राइवलरी नहीं है। दूसरी बात, राइवलरी अगर है भी तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ में है जो क्रिकेट खेलती हैं, जहां पर ये भी होता है कि भाई हम जीतेंगे तो वो भी जीत सकते हैं। लेकिन यहां पर तो खैर ऐसी कुछ सवाल ही पैदा नहीं होती है कि वो जीते। इसी को लेकर आपको मैंने पिछले खबर में बताया भी था कि शाहीन शाह अफरीदी ने भी धमकी दे दिया सूर्या को, कहा कि हम देख लेंगे आपको, हम फाइनल जीतने के लिए आए हैं, आप भी अभी फाइनल में नहीं पहुंचे हो, जैसी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन भारत तो फिर रात में फाइनल में पहुंच चुका है। अब इनको तय करना है कि ये पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आज वही दोनों एक दूसरे को काटने मारने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले बांग्लादेशी सपोर्टर्स ये चाह रहे थे कि भारत ही हार जाए ताकि हम ही दोनों जाके खेल लें, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है और ना होता है। तो ऐसा ही हुआ, भारत जीत गया बांग्लादेश से और बुरे तरीके से बांग्लादेश को पीटा है। तो ऐसे में अब तो नेट रन रेट की भी बात नहीं है, बांग्लादेश पाकिस्तान में जो जीतेगा वो सीधे फाइनल भारत से खेलेगा। और उसके पहले अगर सूर्य कुमार यादव पर ये बैन लगता है और अगर वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू होता है, तभी जाकर के वो पहला जो फाइनल मैच है वो नहीं खेलेंगे। या ये भी हो सकता है अगर फैसला तुरंत आ जाता है, जो कि बहुत संभावना इसकी कम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 25 तारीख है, फिर 26 तारीख को भारत का मैच श्रीलंका से है, देन 28 तारीख को है। तो अगर नहीं मानते हैं तो हियरिंग की एक डेट आएगी, वो हियरिंग होगा, हो सकता है कि 26 को, 27 को हो। अगर हियरिंग होता है और हियरिंग होने के बाद किस प्रकार की सजा दी जाती है, अगर ऐसा होता है, मान लीजिए नहीं मानते हैं और हियरिंग होती है, उसके बाद फैसला आता है, तो वो तुरंत के लिए वो टी20 मैच लागू होगा, या आगे भी कभी भी उसको आप अगली सीरीज के अंदर में कर सकते हो, उसको लेकर कहीं बातचीत होगी, तब जाकर के फैसला लिया जाएगा। तो अगर वो इमीडिएट इफेक्ट से होता है और वो एशिया कप से पहले फैसला आ जाता है, तब तो फाइनल मुकाबला खेलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा डिले होता है, फैसला आने में देर लगेगा, तो सूर्या आराम से फाइनल खेल लेंगे, और आगे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बायलैटरल सीरीज है, उसमें कोई एक मैच नहीं भी खेलेंगे तो चलेगा। लेकिन ये निर्भर करता है किस लेवल का ऑफेंस जो है वो ऑफेंस है, किस लेवल का इन पर पनिशमेंट लगता है, लगता भी है कि नहीं लगता है। ये सारी चीजें निकल के सामने आपको आएंगी। जो भी इस खबर पर जो है आगे खबरें आएंगी, वो उस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।